प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं देवेश कुमार। आज हम लेके आए हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, किसी वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है आपके पास लाभ हानि। तो देखते हैं लाभ हानि के पहले हम कुछ सूत्र देखते हैं, फिर उस पर आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं। तो सारी शुरुआत से देखते हैं, आप देखिएगा। सबसे पहले लाभ हानि में एक शब्द आता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? हम कोई वस्तु जब खरीदते हैं ना, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह मूल्य उस वस्तु का क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। जैसे आपने कोई वस्तु खरीदी है 150 रुपए में, तो जो खरीदे जाने वाला जो मूल्य होता है वो उसका मूल्य क्या कहलाता है? वो उसका मूल्य कहलाता है क्रय मूल्य। तो आप समझ गए होंगे क्रय मूल्य क्या होता है। मतलब जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह मूल्य उसका क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। अच्छा, क्रय मूल्य के बाद बात आती है विक्रय मूल्य की। विक्रय मूल्य में क्या होता है कि विक्रय मूल्य होता है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर क्या होता है कोई वस्तु बेची जाती है, तब वह मूल्य हमारा क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। मतलब बेचा, जिस मूल्य पर बेचा जाता है वह मूल्य क्या कहलाता है? हमारा विक्रय मूल्य कहलाता है। तो आप क्रय मूल्य समझ गए होंगे, विक्रय मूल्य समझ गए होंगे। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। और विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस पर कोई वस्तु क्या होती है? बेची जाती है। अब हम देखते हैं इसमें हमारे पास लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है। इसके बाद बात आती है लाभ की। लाभ क्या होता है? होता क्या है, जब हम कोई वस्तु कम पैसों में खरीदते हैं और अधिक पैसों में बेच देते हैं तो हमें क्या होता है? लाभ होता है। आप अच्छे से जानते होंगे आप लोग। तो जब कोई वस्तु सस्ती खरीदी जाती है और महंगी बेच दी जाती है तो हमें क्या होता है? लाभ होता है। कहने का आशय ये है कि विक्रय मूल्य का जो मान होता है वो क्रय मूल्य के मान से कैसा होता है? अधिक होता है। तो क्या निकल के आता? लाभ निकल के आता। अगर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दिया जाए तो क्या निकल के आएगा? लाभ निकल के आएगा। जैसे मान लेता हूं मैंने एक मेज 1,000 रुपए की खरीदी थी। कितने की खरीदी थी? 1,000 रुपए की खरीदी थी। तो हमारे पास ये कौन सा मूल्य हो जाएगा जी? हमारे पास हो जाएगा क्रय मूल्य। अगर हम इसी मेज को 1,250 रुपए में बेच दें तो ये हमारे पास कौन सा मूल्य होगा? विक्रय मूल्य होगा। मतलब बेचे जाने वाला जो मूल्य होता है वो हमारे पास कौन सा होता है? विक्रय मूल्य होता है। और खरीदे जाने वाला मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। अब आप देखिए क्रय मूल्य कितना हमारे पास है? 1,000 रुपए है। और विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है? 1,250 रुपए। 1,250 रुपए है। तो विक्रय मूल्य अधिक है। तो लाभ बराबर क्या निकल के आएगा? लाभ बराबर निकल के आता है विक्रय मूल्य माइनस का क्या रहेगा? क्रय मूल्य रहेगा। तो अगर विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है? 1,250 है। और क्रय मूल्य हमारे पास कितना है? 1,000 है। तो हमारे पास कितना रहा? 250 रुपए का हमें लाभ हो गया है। तो सीधी सी बात है कि यदि विक्रय मूल्य अधिक है और क्रय मूल्य कम है तो हमें क्या होता है? लाभ होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देखिएगा। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि कोई वस्तु 600 रुपए में खरीदी गई। कितने रुपए में खरीदी गई? 600 रुपए में खरीदी गई। तो खरीदे जाने वाला जो मूल्य होता है वो क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। 600 रुपए में खरीद ली गई और वह 900 रुपए में बेच दी गई। जो बेचे जाने वाला मूल्य होता है हमारे पास कौन सा मूल्य कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। तो वस्तु का लाभ ज्ञात कीजिएगा। तो आप देखिएगा यहां से, तो क्रय मूल्य हमारे पास कितना है? क्रय मूल्य है हमारे पास 600 रुपए। विक्रय मूल्य हमारे पास कितना? 900 रुपए। अब आप यहाँ पे देखिएगा क्रय मूल्य का मान कम है और विक्रय मूल्य का मान क्या है? अधिक है। तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें लाभ प्राप्त होगा। तो लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है, क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस
क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारे पास कितना यहाँ पे है 900 रुपये, और क्रय मूल्य हमारे पास कितना है 600 रुपये। 900 में से 600 चला गया, हमारे पास कितना बचा 300 रुपये। तो इस प्रकार आपका लाभ निकल के क्या कितना आ गया 300 रुपये। तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। चलो अब देखते हैं आगे हानि के बारे में, हानि क्या होती है। हानि, हानि में क्या होता है कि जब क्रय मूल्य का मान अधिक होता है और विक्रय मूल्य का मान कम होता है तो हमें क्या प्राप्त होती है, हानि प्राप्त होती है। जैसे मैं मान लेता हूं कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य 230 रुपये है, कितना है 230 रुपये, और इसका जो विक्रय मूल्य है 200 रुपये है। अब आप देखिएगा जो क्रय मूल्य है उसकी कीमत अधिक है, विक्रय मूल्य की कीमत कम है, तो यहाँ हमें क्या प्राप्त होगी, हानि प्राप्त होगी। तो हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस क्या विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारे पास कितना है 230 रुपये, और विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है 200 रुपये। मतलब आपके पास कितना रहा 30 रुपये रहा, हमारे पास क्या रही आपकी हानि रही। अब इस पे हम देखते हैं क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि कोई वस्तु 1000 रुपये में खरीदकर 400 रुपये की बेच दी गई, तो हानि ज्ञात कीजिएगा। अच्छा, कितने रुपए में खरीदी गई 1000 रुपये में। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वो क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। जिस पर बेची जाती है वो क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। तो हमारे पास इधर देखो क्रय मूल्य कितना रहा, क्रय मूल्य है हमारे पास 1000 रुपये। विक्रय मूल्य है हमारे पास 400 रुपये। हमें क्या निकालना है, हानि निकालनी है। तो हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर होता है बेटा क्रय मूल्य माइनस क्या होता है विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारे पास कितना है, इसमें क्रय मूल्य हमारे पास 1000 है, और विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है 400 है। कितना बचा 1000 में से 400 चला गया, हमारे पास कितना बचा 600 रुपये बचा। तो यहाँ से स्पष्ट होता है आपको हानि कितने रुपए की हुई 600 रुपये की हुई। आपका ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन आपका वी ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं अगले सूत्र को और उस पर आधारित प्रश्न को देखते हैं। देखिएगा अब हम देखते हैं कि लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। लाभ प्रतिशत, लाभ तो आप निकाल लेते हैं, लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ आप निकालते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य से। अब लाभ प्रतिशत मतलब कितने प्रतिशत लाभ हुआ, मतलब 100 रुपये पे उसने कितना लाभ ले लिया। तो लाभ प्रतिशत आपका निकलता है कुल लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। जैसे मैं मान लेता हूं किसी व्यक्ति ने एक वस्तु 1000 रुपये में खरीदी, क्रय मूल्य कितना रहा हमारे पास 1000 रुपये। उसने उसी वस्तु को 1200 रुपये में बेच दिया, मतलब विक्रय मूल्य हमारे पास कितना हो गया 1200 रुपये, मतलब 1200 रुपये। तो हम यहाँ क्या करते हैं, विक्रय मूल्य देखिएगा आप, तो यहाँ पे लाभ कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है
1200 और माइनस कितना हमारे पास 1000, तो हमें लाभ कितने रुपए का हुआ? लाभ हुआ हमें 200 रुपए का। कितने का हुआ? लाभ हुआ 200 रुपए का। अगर हम लाभ प्रतिशत निकालें तो लाभ प्रतिशत के लिए फार्मूला क्या होता है? कुल लाभ गुणा 100। लाभ हमारे पास कितना? 200 गुणा 100 और बटे हमारे पास क्या लगेगा? क्रय मूल्य लगेगा। क्रय मूल्य वस्तु कितने में खरीदी गई थी? 1000 रुपए में खरीदी गई थी। तो हमारे पास क्या रहा? एक कट गया, तो हमारे पास लाभ प्रतिशत कितना आया? तो लाभ प्रतिशत जो हमारे पास आया वो 20% आया। तो इस प्रकार हम लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। देखते हैं इस पे क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु 500 रुपए में खरीदी कर 600 रुपए में बेच दी गई। इस सौदे में कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिएगा। क्रय मूल्य हमारे पास कितना है? कितने में खरीदी गई है? 500 रुपए में खरीदी गई है। तो हमारे पास जो क्रय मूल्य है वो कितने रुपए है? 500 रुपए। और कितने में बेची गई है? 600 रुपए में। तो विक्रय मूल्य हमारे पास कितना हो जाएगा? 600 रुपए। तो हमारे पास लाभ देखिएगा, लाभ क्या होता है? लाभ होता है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है? 600 और क्रय मूल्य कितना हमारे पास? 500। तो कितना हो गया लाभ? हमें लाभ हो गया हमारे पास 100 रुपए का। अब जो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला होता है, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? कुल लाभ गुणा 100 बटे कितना होता है? क्रय मूल्य। तो हम यहाँ लगा देते हैं प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ हमारे पास कितना है? 100 गुणा 100 और बटे क्रय मूल्य हमारे पास कितना है? 500 रुपये। 100 से कितनी बार कट गया? 5 बार। 5 से कितनी बार कट गया? 20 बार। तो कितना आंसर आया आपके पास? 20%। तो आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका कौन सा ठीक है? वी ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं अन्य सूत्र पर, अन्य फॉर्मूले पर जो कि हानि पर आधारित है। तो आप देखिएगा इसको। हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत में क्या होता है? कुल हानि हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? कुल हानि गुणा 100 बटी क्रय मूल्य। जैसे लाभ प्रतिशत में था कि कुल लाभ गुणा 100 बटी क्रय मूल्य। तो हानि प्रतिशत में क्या हमारे पास? कुल हानि गुणा 100 बटी क्रय मूल्य। तो देखिएगा इस पर आप क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में 742 रुपए की लागत से तैयार एक वस्तु को, लागत मतलब क्रय मूल्य जितने में खरीदा गया, तो क्रय मूल्य हमारे पास कितना रहा इसका? 742 रुपए। ₹742 की लागत से तैयार एक वस्तु को 700 रुपए में बेच दिया गया। जिसमें बेचा जाता है वो क्या होता है हमारे पास? विक्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य हमारे पास कितना रहा? विक्रय मूल्य कितना रहा हमारे पास? 700 रुपए। अब देखिएगा क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो इससे स्पष्ट होता है कि उस व्यक्ति को क्या हुई होगी? हानि हुई होगी। तो हानि बराबर कितना रहा हमारे पास? हानि बराबर रहा क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारे पास कितना है? 742 माइनस विक्रय मूल्य कितना हमारे पास? 700। तो 42 रुपए की हानि हो गई। कितनी होगी हानि?
42 रुपए की। अब कहता है हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, कुल हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो कुल हानि हमारे पास देखो बेटा कितनी है, जो हानि हमारे पास है वो कितनी है, 42 रुपए की है। तो कुल हानि हमारे पास 42 गुणा 100 और बटे हमारे पास क्रय मूल्य कितना रहा हमारे पास, 742 का। आप पहले 2 से काट दीजिएगा, 21 बार, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 371। इसको 7 से काट देते हैं, 7 तिया 21, 7 पंजे 35, 7 तिया 21। ऊपर हमारे पास क्या बचता है, 3 गुणा 100 बटे कितना हो गया हमारे पास 53। तो ये हो गया 300 बटे 53%। तो आपका जो ऑप्शन है बेटा कौन सा ठीक है, वो हमारे पास सी सही है। चलो अब देखते हैं अगले फॉर्मूले को और उस पर आधारित क्वेश्चन को। इसमें आप देखिएगा, अगर क्रय मूल्य दिया गया हो और कितनी प्रतिशत लाभ पर अगर उसको बेच दिया जाए वस्तु को, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य गुणा 100%, 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100। तो देखिएगा इस पर आधारित प्रश्न को आप क्वेश्चन कह रहा राम ने एक गाय को 8250 रुपए की खरीदी, मतलब 8250 की। तो क्रय मूल्य हमारे पास कितना रहा, 8250 रुपए। ठीक, 8250 रुपए की खरीदी और 4% लाभ के साथ बेच दी। लाभ 4%। तो क्या पूछ रहा आपसे, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। अभी आपने फॉर्मूला देखा था, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य का फॉर्मूला, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत और बटे हमारे पास कितना रहा 100। तो आप देखिएगा, तो विक्रय मूल्य हमारे पास क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य हमारे पास कितना 8250 गुणा कितना हो जाएगा हमारे पास, सीधी सी बात है 100 प्लस लाभ, लाभ हमारे पास कितने प्रतिशत, 4% है। 100 प्लस 4 कितना हो गया 104 और बटे कितना हो गया हमारे पास 100। तो 4 से काट दीजिएगा 26 बार, कितनी बार हो जाएगा 25 बार। 5 से काट दीजिएगा 5 बार और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 3, 5 एक्का 30, 5 पंजे 25, 1650। तो ये हमारे पास हो गया 1650 गुणा 26 बटे कितना हो गया 5, 5 से काट दीजिएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15, 330 गुणा कर दीजिएगा 26 जीरो और 26 तिया कितने होते हैं 78, हासिल कितनी होगी 7 और 26 तिया 78, 7 कितने हो गए हमारे पास 85। तो हमारे पास इसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना आया 8580 रुपये। तो आपका जो ऑप्शन ठीक है, जो ऑप्शन आपका सही है वो कौन सा सही है, ऑप्शन डी ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, अगर विक्रय मूल्य निकालना होता है, अगर लाभ प्रतिशत में दिया जाता है तो क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत और बटे हमारे पास कितना हो जाता है 100 हो जाता है। चलो अब देखते हैं अगले फॉर्मूले को और उस पर आधारित क्वेश्चन को।
अब विक्रय मूल्य बताया जा रहा है कि विक्रय मूल्य का फॉर्मूला हमारे पास है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि बटे 100 होता है, 1000 नहीं होता है, यहाँ पे कितना होता है 100 होता है। इसमें बस कंडीशन क्या है कि जब इसमें हानि दी जाएगी तो 100 माइनस कर दिया जाएगा, और जब लाभ दिया जाएगा तो क्या कर दिया जाएगा 100 प्लस कर दिया जाएगा। तो चलो आप देखते हैं। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि प्रतिशत अपॉन कितना 100। अब देखते हैं इस पर आधारित क्वेश्चन को। एक व्यक्ति ने एक कुर्सी 980 रुपए में खरीद 5% की हानि पर बेच दी। तो हमारे पास यहाँ पे जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है कितने में खरीदी थी 980 रुपए में खरीदी थी। तो हमारे पास क्रय मूल्य कितना रहा 980 रुपए में 5% हानि पे बेची, तो हानि हमारे पास कितनी रही 5%। तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछा जा रहा है इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस कितना रहेगा हमारे पास हानि प्रतिशत, और बटे हमारे पास कितना रहेगा 100 रहेगा। ठीक, तो आइए विक्रय मूल्य पे आप, क्रय मूल्य हमारे पास कितना है 980 रुपए गुणा 100 माइनस हानि, तो 100 में से 5 चले गए, कितने बचे हमारे पास 95 बटे हमारे पास कितना रहा 100। तो 980 गुणा 95 अपॉन कितना हो गया हमारे पास 100। जीरो से जीरो चला गया, 5 से काट दीजिए 19 बार, 5 से कितनी बार कट गया 2 बार, और 2 से काट दीजिएगा 98 कितनी बार चला गया 49। तो हमारे पास क्या बचा 49 गुणा 19 गुणा कर दीजिए 19 निम्न 171, हासिल कितने होते हैं 17 होते हैं, और 19 चौके कितने होते हैं 76, 76 17 कितने होते हैं हमारे पास 93 होते हैं। तो हमारे पास जो विक्रय मूल्य निकल के आया है हमारे पास कितना निकल के आया 931 रुपए। जो आपका जो ऑप्शन है वो ए सही है। चलो अब देखते हैं अगला फॉर्मूला और उस पर आधारित क्वेश्चन को। देखिएगा अगला फॉर्मूला उस कंडीशन में जैसे किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दिया गया है और प्लस लाभ प्रतिशत दिया गया है, लेकिन क्रय मूल्य पूछा गया है। तो हमारा फॉर्मूला काम करेगा क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो क्या रहेगा क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। ठीक है, इस पर आधारित क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है एक मेज को 1034 रुपए में बेचने पर कितने रुपए में बेची गई है 1034 रुपए में बेची गई है। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, ये हमारे पास रहेगा विक्रय मूल्य कितना रहेगा 1034 रुपए। 10% का लाभ होता है, लाभ बराबर कितना हमारे पास 10% है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य बराबर हमारे पास फॉर्मूला काम कर जाएगा क्या विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो विक्रय जुड़ी हुई बराबर कितना रहेगा विक्रय मूल्य हमारे पास कितना 1034 गुणा 100 बटे 100 प्लस कितना हो गया 10 हो गया। तो हमारे पास कितना रहा 1034 इंटू 100 बटे हमारे पास कितना रहा 110, जीरो से जीरो चला गया 11 से काट दीजिएगा 11 9 99, 103 में से
99 4 बचे, 11 चौको 44, तो हमारे पास 94 गुणा 10 बराबर कितना हो जाएगा 940 रुपये। तो हमारे पास क्रय मूल्य कितना रहा हमारे पास 940 रुपये। अब इसमें एक चीज़ समझिए, अगर यहाँ पे हानि दी जाए तो यहाँ पे जो प्लस का चिन्ह है ना, यहाँ चिन्ह किसका आ जाएगा, यहाँ पे चिन्ह आ जाएगा माइनस का। चलो इस पर आधारित हम प्रश्न देखते हैं और फॉर्मूला देखते हैं। क्रय मूल्य बराबर क्या है, विक्रय मूल्य गुणा 100/100 माइनस हानि प्रतिशत। बिल्कुल सेम कंडीशन है, बस कंडीशन यहाँ पे अंतर क्या है कि वहाँ पे क्या था, लाभ था, तो लाभ हमारे पास पॉजिटिव होता तो चिन्ह किसका लग जाता है, प्लस का लग जाता है। तो अगर यहाँ पे हानि है चिन्ह किसका लग जाया करेगा, माइनस का। तो फॉर्मूला काम करेगा हमारे पास क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100/100 माइनस हानि प्रतिशत। तो देखिएगा इस पर क्वेश्चन, आप एक किताब को 885 रुपये में बेचने पर तो हमारे पास विक्रय मूल्य कितना रहा, 885 रुपये। हानि कितनी रही 10%। क्या पूछ रहा है आपसे, क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य बराबर क्या रहेगा, विक्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है 885 गुणा कितना रहेगा 100 और 100 माइनस 10। तो ऊपर हमारे पास कितना हो गया 885 गुणा 100/90, 0 9 से काट दीजिएगा, 9 ने 81, 75 हो गए, 9 8 72, 3 बचे, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 तिया 27। तो हमारे पास इसमें क्या बचा 98.33 इंटू 10, तो हमारे पास हो गया 983.3 रुपये। तो आपका जो ऑप्शन है वो डी ठीक है, 983.33 रुपये। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको टॉपिक समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथियों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।